कई बार आपने देखा होगा कि पीट का एसिड गले तक आ जाता है और आपने खट्टा पानी या फिर गले में जलन, या आपने देखा होगा कि गले के नीचे फूड पाइप के अंदर एकदम एक शार्प पेन, ऐसे लगता है कि जैसे छुरी से किसी ने काट दिया हो, जख्म हो गया हो। और आपको ना सॉर थ्रॉट हो जाता है, मतलब आपको एक तरह से खींच के सा कुछ गंदगी सी आप गले में महसूस होती है, आप उसको खींच के निकालते हैं और बड़ा अजीब सा लगता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी प्रभावित हो जाती है। जब आप पब्लिकली या फिर ग्रुप में होते हैं तो आपको बड़ी डिफ़िकल्टी भी होती है और आपको बड़ा परेशानी वाली चीज़ भी लगती है ये। तो आखिर जो पेट का एसिड है वो गले तक कैसे पहुंचता है और क्यों पहुंचता है, उससे क्या तकलीफ़ें होती हैं और उसको हम कैसे समझें और कैसे रोकें। देखो, सबसे पहली बात ये है कि यदि आपको गले में खराश रहती है, गला आपका दबा दबा रहता है, धसका टाइप रहता है, या आपको कफिंग रहती है, या फिर आपकी साउंड हैवी हो गई है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपका पेट का एसिड गले तक पहुंचता है और आपको एसिड रिफ्लेक्स है या फिर गर्ड है। मतलब इसका मतलब है कि जो फूड पाइप है उसमें आपको एसिड आ जाता है और उसके कारण फिर आपको ये तकलीफ़ें होती हैं। लेकिन यदि ये लगातार बना रहे तो ये बहुत तकलीफ़ करता है और फिर ये देखा होगा कि समस्या फिर जाती नहीं है। मतलब एक तरह से पेशेंट भी और बॉडी भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस स्टेट को, उस कंडीशन को, और फिर ये बदलता नहीं है। इसके पीछे कुछ बुनियादी कारण होते हैं, उनको हमें समझना होगा। सबसे पहली बात है, जो सबसे कॉमन रीज़न देखा गया है वो है स्मोक करना, तम्बाकू चबाना, ओवर ईटिंग करना, हैवी मील लेना और खाने के अंदर बहुत ज़्यादा फैट प्रोटीन का होना, नॉन वेज एग का होना। एक्सेसिव फैट से और एक्सेसिव प्रोटीन के इंटेक से भी आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और आपको एसिड जो है फिर वो फ्लो करता है। बहुत ज़्यादा कैफ़ीन, बहुत ज़्यादा अल्कोहल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक का कंजम्पशन, हर्निया से भी ये प्रॉब्लम होती है। फिर ओबेसिटी, फैटी लिवर, एंजाइटी, डिप्रेस, स्ट्रेस, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, एक पॉस्चर में लगातार बने रहना, और कुछ दवाइयाँ भी हैं जो ये तकलीफ़ पैदा करती हैं। यदि आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं या पेन किलर ले रहे हैं या आप स्टीरॉइड ले रहे हैं या कोई भी पाउडर फॉर्म ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर हो सकता है या फिर प्री वर्कआउट हो सकता है या मल्टीविटामिन ले रहे हैं आप, तो इन सब से भी आपको इंडाइजेशन और एसिड रिफ्लेक्स डेवलप हो सकता है। उससे फिर आपका एसिड का फ्लो ऊपर की तरफ जाता है। उसके बाद है कि यदि आपको ओबेसिटी आ रहा है, फैटी लिवर आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि लोअर एब्डोमेन रीजन में यदि आपको फैट आ रहा है तब भी आपको एसिड रिफ्लेक्स होगा। दूसरे लेवल पे है कि एनोरेक्टल पैसेज, यदि आपका जो मतलब स्टूल वाला पैसेज है, यदि उसके अंदर इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, या एनोरेक्टल कोई प्रॉब्लम है ड्यू टू द कॉन्स्टिपेशन लाइक पाइल्स, फिजर, फिस्टुला, तो भी फिर आपको ये प्रेशर बढ़ेगा और एसिड का फ्लो ऊपर की तरफ होगा। तो ये कॉमन से कुछ रीज़न है। इसको डील करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि आप अपने पॉस्चर को करेक्ट रखें, लंबे समय तक एक पॉस्चर में ना बैठें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, एरोबिक्स करें और पेट की पंपिंग एक्सरसाइज और डीप ब्रीदिंग आप करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। प्लस खाने के में आप एग, नॉनवेज, अल्कोहल, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब रिस्ट्रिक्टेड कर दें। फाइबर लें, नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल खाएं, टाइम से खाना खाएं, खाने को प्रॉपरली चू करके खाएं और थोड़ा सा मेडिटेट करें खाना खाते समय। और यदि फिर भी ये लगातार प्रॉब्लम बनी रहती है तो आपको अपने गट के इन्फेक्शन वाले पार्ट को भी देखना होगा। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि एसिड रिफ्लेक्स तो होता ही है, उसके साथ थोड़ा सा म्यूकस जो गट के अंदर बनता है, वो म्यूकस एसिड के साथ मिक्स होके और एक खांसी भी थोड़ी सी आती है और सुबह या शाम को थोड़ा बहुत म्यूकस निकलता भी है। तो दोनों पार्ट हमें देखने होंगे। हमारे लाइफ स्टाइल फैक्टर, फूड, वो भी ठीक करना होगा, स्लीप ठीक करनी होगी, प्लस हमें गट का इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन वाला पार्ट भी देखना होगा। क्योंकि यदि गट के अंदर इन्फेक्शन है, म्यूकस बनता है, गैस्ट्राइटिस है या एच पाइलोरी पॉजिटिव है, तो भी जब तक हम उस इन्फेक्शन वाले पार्ट को ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर आपको वो सॉर थ्रॉट, एसिड रिफ्लेक्स, गले का फंसा रहना, चेस्ट भारी रहना या खट्टे डकार आना या उल्टी होना या पेट भरा भरा रहना, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए खाली पेट एंटासिड, रेविप्राजोल, डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन, प्लस इफ़ यू फील अ इन्फेक्शन इन ए गट तो प्रोबायोटिक्स और एक एंटीबायोटिक का कोर्स आपको लेना होगा। उसके बाद आप बेटर फील करेंगे।
ठीक महसूस करेंगे, बट लाइफ स्टाइल चेंज भी साथ में आपको करने होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।